हम लोग मेकअप स्टार्ट करते हैं ना, तो सबसे पहले मेकअप में हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं, ब्रश के नॉलेज के बारे में। इतने सारे ब्रशेस दिए हुए हैं, अब हमको समझ ही में नहीं आएगा कि हम कौन से मेकअप के लिए कहाँ के लिए कौन सा ब्रश यूज़ करें। तो हम लोग स्टार्टिंग से सीखते हैं। सबसे पहले आपका हम निकाले हैं, ये है कंसीलर ब्रश, है ना। इससे क्या करते हैं हम लोग, कंसीलर ब्रश से हम लोग आईज़ पे या फिर जो भी डार्क सर्कल है या फिर जो भी हाइड करना है उससे हम इसको कंसील करने के लिए ये कंसीलर ब्रश होता है, ठीक है। जो भी हमारे स्किन पे प्रॉब्लम होता है उसको हाइड करने के लिए हम कंसीलर ब्रश को यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारा होता है फाउंडेशन ब्रश, जिससे हम फाउंडेशन को अप्लाई करते हैं। ये हमारा है फाउंडेशन ब्रश, फ्लैट है, ठीक है। इससे हम फाउंडेशन को फेस पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद अब इसमें पाउडर ब्रश पहचानिए कौन सा है, मैंने अभी आपको बताया। पाउडर ब्रश हम इससे लगाते हैं, गोल है, राउंड है, ठीक है। अब इससे हम पाउडर कैसे लगाएंगे कि हमारा ये गोल है, इसमें हमने बहुत अच्छे से पाउडर को अप्लाई किया और डस्ट आउट करके हम पूरे चेहरे पे अप्लाई करते हैं। ये पाउडर ब्रश हो गया आपका, ठीक है। अब पाउडर ब्रश के बाद से हम पाउडर ब्रश की तरह ही होता है, लेकिन इससे साइज़ में ना थोड़ा छोटा होता है, थोड़ा छोटा होता है। यानी कि देखिए ये देखिए ये हमारा है ना, ये पाउडर ब्रश और ये ब्लशर ब्रश, है ना। पाउडर ब्रश थोड़ा सा बड़ा होता है, आप इससे ब्लशर अप्लाई करने चलेंगे ना तो क्या होगा, बहुत फैल के लगेगा। तो इसलिए हम लोग ब्लशर लगाते हैं ना, तो ब्लशर थोड़ा सा हम लोग छोटे ब्रश से अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब ब्लशर के बाद से आता है ना हमारा स्मर्ज ब्रश। स्मर्ज मतलब, ठीक है, ब्लेंड करने के लिए जो हम ब्रश यूज़ करते हैं उसको हम स्मर्ज ब्रश बोलते हैं। देखिए ऐसा भी आता है एक शेप में, है ना। ये फ्लैट होता है, जैसे आप आँख के नीचे काजल लगा रही हैं तो काजल लगाने के बाद से आप उसको ब्लेंड करती हैं ना पाउडर के साथ में, स्मर्ज करती हैं, तो आपको फ्लैट ब्रश की ज़रूरत होगी। इस टाइप का ब्रश आपको चाहिए, नहीं तो हम इस टाइप का ब्रश लेंगे, है ना, जो बिल्कुल फ्लैट होता है हमारा। इससे हमारा बहुत अच्छा काजल ब्लेंड हो जाता है, जिससे हम लोग थोड़ा सा स्मोकी इफेक्ट दे पाते हैं, ठीक है। उसके बाद से आपका आता है ब्लेंडिंग ब्रश। अब ब्लेंडिंग में हम आई मेकअप को ब्लेंड करते हैं, तो हम ब्लेंडिंग के लिए क्या यूज़ करते हैं, ये हमारा ब्लेंडिंग ब्रश होता है। अब इसमें 2 टाइप्स ऑफ ब्लेंडिंग होता है, एक थोड़ा सा इससे बड़ा आता है ब्लेंडिंग ब्रश और एक इससे भी छोटा आता है ब्लेंडिंग ब्रश, ठीक है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप आईज़ के किस एरिया को ब्लेंड कर रही हैं और कंट्रोल आपको कितना आया है, लेकिन हम लोग आई मेकअप करने के लिए हमारे पास ब्लेंडिंग ब्रश होना चाहिए, ठीक है। आता है लाइनर भी लगाने के लिए आपका ब्रश आता है, ये हमारे पास लाइनर के लिए ब्रश दिया हुआ है, देखिए इस टाइप का आता है, ठीक है। ये पॉइंटेड होता है और इससे हम लोग जेल लाइनर लगाते हैं। जेल लाइनर जो होता है वो प्रोफेशनल होता है, उसे लगाने के लिए हमारे पास ऐसे पॉइंटेड ब्रशेस आते हैं, ठीक है। इसको फिर हम लोग लाइनर इससे लगाते हैं। लाइनर के बाद बोलते हैं ना हम इसमें लगाते हैं, इसके लिए आपको आईब्रो के लिए भी आता है, लिप लाइनर के लिए अलग आता है। जैसे हम लोग इससे लिपस्टिक और लिप लाइनर लगाते हैं, ठीक है। ये लिपस्टिक ब्रश होता है, ठीक है। सब कोई समझ पाएगा कि इसमें लिपस्टिक है। और इसका देखिए शेप कितना अच्छा है, फ्लैट भी है और ये छोटा सा है, तो कोई कंफ्यूज ना हो जाए कि इससे क्या लगेगा। अब हम ब्रश खरीद लिए और हमको नॉलेज ही नहीं है कि हम कैसे उसको कौन सा ब्रश कैसे यूज़ करें, तो ये लिपस्टिक ब्रश होता है हमारा, ठीक है। लिपस्टिक ब्रश के बाद आपका आता है हमारा फ़ैन ब्रश, जिससे हम लोग लगाते हैं थोड़ा सा, अगर इससे पाउडर आप हटा पाती हैं या फिर हम इससे हाइलाइटर लगाते हैं। जो एक्स्ट्रा हमारे मतलब मेकअप के बाद प्रोडक्ट रह जाता है, इससे हम डस्ट आउट भी कर पाते हैं और इससे हम बहुत अच्छा सा हाइलाइटर लगाते हैं। ये हमारा फ़ैन ब्रश होता है, ठीक है। अब इसके बाद से फ़ैन ब्रश के बाद आता है आपको आईब्रो का ग्रूम ब्रश। आईब्रो को सेट करने के लिए हमारा ब्रश आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ये, देखिए इससे आईब्रो जिसका झुक जाता है ना, करली करली होता है, जिसको बहुत अनइवन लगता है, इसको हम ब्रश से इससे बहुत अच्छा उसको सेट कर पाते हैं इस ब्रश की मदद से। तो ये आईब्रो सेटिंग ब्रश होता है हमारा। उसके बाद आता है ना हमारा फाउंडेशन को ब्लेंड करने का ब्रश भी आता है, जिसमें मान लीजिए आपके पास ब्यूटी ब्लेंडर नहीं है, तो देखिए ये फ्लैट ब्रश है, इसके नीचे का पार्ट ऐसे कैसे एकदम बिल्कुल फ्लैट है, जिससे आप बहुत अच्छे से ना इसको ब्लेंड कर सकती है, किसी भी चीज़ को बहुत अच्छा ब्लेंड हो पाएगा। ये फाउंडेशन ब्लेंड करने के लिए ब्रश आता है। इसी तरीके से ना हम लोग के पास कम से कम, हमारे पास अगर इतना सारा ब्रश नहीं है और आप सिर्फ सिंगल परचेज़ के लिए अलग अलग ब्रश लेना चाहती हैं, तो एक आपके पास ब्लशर होना चाहिए जो राउंड शेप में हो, जिससे आप पाउडर और ब्लश लगा सकें, ठीक है। ये मस्ट होता है एक आपके पास होना। एक आपके पास फ़ैन ब्रश ज़रूर होना चाहिए हाइलाइटर के लिए। एक आपके पास होना चाहिए लिपस्टिक ब्रश,
और एक लाइनर ब्रश, ये लाइनर वाला हमारा ब्रश हो गया, ठीक है। और एक हमारा होता है एंगुलर ब्रश, जिसको हम बोलते हैं स्मर्च ब्रश, है ना, जिससे हम लोग अपना काजल स्मर्च कर सके। और सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा होता है, जिससे आई मेकअप इसके बिना अधूरा होता है, इसको हम लोग ब्लेंडिंग ब्रश बोलते हैं। ये एक आपके पास है ब्रश, तो आप समझिए कि आप सारा आई मेकअप कंप्लीट कर सकती हैं। आपके पास कंसीलर ब्रश भी बहुत मस्ट है, जिससे आप कट क्रीज बना सकती हैं या आई मेकअप या फिर कंसीलर को पुट कर सकती हैं, तो ये भी ज़रूरी है। देखिए हमारे पास कम से कम इतना प्रोफेशनल हम नहीं खरीद सकते हैं, तो हम लोग इतना ब्रशेस ज़रूर खरीदेंगे। एक आपका बड़ा पाउडर ब्रश जो होता है, एक फ़ैन ब्रश, एक कंसीलर ब्रश, एक आपका स्मज ब्रश, एक ब्लेंडिंग ब्रश, लाइनर ब्रश, ठीक है। एक आपका लिपस्टिक का ब्रश है, ठीक है, वो भी बहुत ज़रूरी है। और एक आपका होता है ये आईब्रो को सेट करने के लिए ब्रश, ये भी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ हमारे पास इतना ब्रशेज़ आ जाए ना, इतना जैसे मैंने अभी बताया आप लोग को कि मेरे पास क्या क्या ब्रशेज़ है, आप देख सकते हैं, तो इतने से हम पूरा मेकअप कंप्लीट कर सकते हैं। कम से कम ब्रशेज़ में भी हम अपने मेकअप को कंप्लीट कर सकते हैं, बस टेक्निक हमें अच्छा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है।